ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई मंडल में जलभराव का असर रतलाम और इंदौर से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। 15 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिनमें कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। रेलवे की ओर से प्रभावित यात्रियों को टिकट का रिफंड दिया जा रहा है। तो आपको एक बता दें, आपको भारी बारिश का असर मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। मुंबई मंडल में जलभराव का असर रतलाम और इंदौर से गुजरने वाली ट्रेनों पर खासा पड़ा है। 15 से ज्यादा ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं और जिसमें कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। रेलवे की ओर से प्रभावित यात्रियों को टिकट का रिफंड भी दिया जा रहा है। तो खासतौर से अगर हम जिक्र करें तो इंदौर, रतलाम और इंदौर से गुजरने वाली ट्रेनों पर खासा असर इस बारिश का पड़ा है। हालांकि जिन लोगों के टिकट इन ट्रेनों में बुक थे, उन्हें रिफंड भी रेलवे दे रही है। तो बता दें, मुंबई मंडल में लगातार बारिश का असर कई जगह से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। इसका असर रतलाम और इंदौर से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी है। बहुत सारी दर्जनों ऐसी ट्रेनें हैं जो इससे प्रभावित हैं। बात करने के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और रतलाम से सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर से बहुत सारी ट्रेनें स्वाभाविक है गुजरती हैं उस बेल्ट से जो मुंबई मंडल से जुड़ी हुई। बहुत सारे यात्री यहां से प्रभावित हो रहे होंगे, क्या और डिटेल? आज बिल्कुल, इस वक्त हम इंदौर रेलवे स्टेशन मौजूद हैं और जनसंपर्क अधिकारी यानी रेलवे के जो पीआरओ हैं मुकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, अगर आज की बात की जाए तो कितनी ट्रेन निरस्त हैं और आने वाले दिनों में कितनी ट्रेन और भारी बारिश की वजह से निरस्त करनी पड़ेगी? देखिए, ये भारी बारिश के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाले तो लगभग 20 ट्रेनें निरस्त है। लेकिन अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर से जो चलती है वो 3 ट्रेनें हैं जो आज नहीं जा रही है, क्योंकि वही ट्रेनें बॉम्बे से इंदौर के लिए आती है, जिसमें अवंतिका है, दुरंतो है और एक स्पेशल ट्रेन जो इंदौर से मुंबई के लिए चलती है। ये 3 ट्रेनें इंदौर बेस्ड है जो निरस्त की गई है। आगे का भी चूँकि लाइन चालू हो चुकी है और गाड़ियों का परिचालन शुरू हो चुका है, तो अभी आगे का निरस्त है यानी इसके कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन अब गाड़ियाँ चालू हो गई है और संभवतः कल से सारी गाड़ियाँ जो है चालू हो जाएगी। वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, वजह चूँकि मुंबई मंडल में भारी बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण संरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो संरक्षा को देखते हुए घोलवड़ और उमरगांव स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 203 पर पानी डेंजर के निशान से ऊपर आ गया था। तो संरक्षा को देखते हुए उसे ट्रेनों का आवागमन को रोका गया था। इस दौरान कई स्टेशनों पे ट्रेनें रुकी थी और मंडल द्वारा जहां भी गाड़ियां रुकी थी वहां पर यात्रियों को खाने पीने के सामानों की पूरी व्यवस्था की गई थी, रेलवे द्वारा की गई। जिन ट्रेनों को सर आपने नाम बताया, वो ट्रेन हमेशा फुल चलती है, मतलब साफ है कि बड़ी संख्या में यात्री उससे सफ़र करते हैं। ऐसे में क्या कोई और दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था भी है या कोई और वैकल्पिक रूट है जिससे उस रूट पर लोग जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान में चूँकि ये 3 ट्रेनें निरस्त की गई है और इसको हमने पहले भी बता दिया था, रूट वही है, सेम रूट है और उधर से अगर वैकल्पिक मार्ग रहता तो बहुत सारे यात्री हैं, सैकड़ों यात्री हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। रतलाम का रुख करेंगे, सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, बहुत सारी ट्रेनें रतलाम से भी गुजरती हैं, मुंबई मंडल वाली, यहां भी प्रभावित हैं यात्री? देखिए, 18 ट्रेनें प्रभावित है, 12 ट्रेनों को निरस्त किया गया है स्पष्ट तौर पर, जहां से जो ट्रेन ओरिजिनेट होती है, जिसमें दुरंतो के साथ ही गोल्डन टेम्पल, देहरादून और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि देहरादून और दिल्ली रूट से होकर बांद्रा टर्मिनल की ओर जाती है, हजरत निजामुद्दीन से चलती है और मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन को जाती है। ऐसी 12 ट्रेनें कैंसिल की गई, जबकि 6 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, यानी 18 ट्रेनें करीब करीब जो मुंबई की ओर जाती है वे पूरी तरह से प्रभावित है। रतलाम की बात करें तो 2 दिनों का जो अगर मैं पूरा टेन्योर देखूं तो बहुत सारी ट्रेनें 6 से 12 घंटे देरी तक के चल रही है। 11 ट्रेनों को अलग अलग 7 स्टेशनों पर रोका गया था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, आपका भी, और सुधीर आपका भी। आगे बढ़ेंगे।